कॉपी पेस्ट एक्शन स्टेप। सो पब्लिक कनेक्ट में जो नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे वो ये है कि जो हमारे एक्शन स्टेप्स है हमारे वर्कफ्लो में उन्हें हम कैसे उस स्टेप को कॉपी कर सकते हैं और एज इट इज सेम कनेक्शन और सेम डिटेल्स के साथ उस स्टेप को हमारे वर्कफ्लो में कहीं और पेस्ट कर सकते हैं या फिर हम किसी और वर्कफ्लो में भी वो सेम एक्शन स्टेप जो है पेस्ट कर सकते हैं। सो कैसे काम करता है ये चलिए जानते हैं। सो यहाँ पे हमने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है गूगल शीट्स और गूगल कैलेंडर के बीच में, जिसमें हम गूगल शीट्स में एक न्यू इवेंट की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं और उन डिटेल्स के साथ हम ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर में एक न्यू इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे जो वर्कफ्लो है सेटअप किया है। गूगल शीट से जो ट्रिगर रिस्पॉन्स था एक इवेंट की डिटेल्स थी वो हमने रिसीव की है। हमारे पास है इवेंट का नाम, इवेंट का डिस्क्रिप्शन, इवेंट का स्टार्ट डेट एंड टाइम और इवेंट का एंड डेट एंड टाइम। एंड देन इन डिटेल्स को हमें सेंड करना है गूगल कैलेंडर को। बट यहाँ पे दोस्तों जो गूगल कैलेंडर ने फॉर्मेट मांगा है स्टार्ट डेट टाइम और एंड डेट टाइम का, ये दोनों ही फॉर्मेट्स हमारी गूगल शीट में एंटर किए गए फॉर्मेट से मैच नहीं करते। सो हमें क्या करना होगा, हमें यूज़ करना होगा डेट टाइम फॉर्मेटर, जिसकी हेल्प से हम स्टार्ट डेट टाइम और एंड डेट टाइम इन दोनों का ही जो फॉर्मेट है वो चेंज करके गूगल कैलेंडर ने जिस फॉर्मेट में हमें मांगा है उस फॉर्मेट में ऐड करेंगे। सो यहाँ पे गूगल कैलेंडर से पहले हम क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। सो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज है तो डेट टाइम फॉर्मेटर की जो स्टेप है उसे हमें दो बार यूज करना होगा। पहली बार हम सिलेक्ट करेंगे एक्शन स्टेप फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन और जो स्टार्ट डेट टाइम है उसका फॉर्मेट हम चेंज करेंगे। सो मैं यहाँ क्लिक करूंगा कनेक्ट पे एंड देन यहाँ डेट में जो हमें गूगल कैलेंडर से स्टार्ट डेट टाइम का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसे करेंगे मैप। फिर यहाँ फ्रॉम फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में ये डेट एंड टाइम फिलहाल मौजूद है वो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। टू फॉर्मेट में दोस्तों जिस फॉर्मेट में गूगल कैलेंडर ने ये डेट एंड टाइम जो है इसने पूछा इन्हें मांगा है उस फॉर्मेट को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे टू फॉर्मेट में। ये रहा हमारा टू फॉर्मेट। फ्रॉम टाइम जोन में मैं सेलेक्ट करूंगा एशिया कोलकाता, क्योंकि एशिया कोलकाता मेरा इंडिया का टाइम जोन है और उसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग मैंने ये डिटेल्स गूगल शीट में एंटर की है। टू टाइम जोन में हम सेलेक्ट करेंगे यूटीसी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एपीएस के थ्रू जब भी गूगल कैलेंडर कोई डिटेल्स हमसे पूछता है वो यूटीसी टाइम जोन में ही हमें देनी होती है। एंड देन हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इस डेट एंड टाइम का फॉर्मेट और टाइम जोन था वो हमने चेंज कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे इस स्टेप पे हमने दोस्तों जो स्टार्ट डेट टाइम था उसे चेंज किया है। अब हमें एग्जैक्टली सेम एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है इवेंट की एंड डेट एंड टाइम के लिए। अब ऐसा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐड एक्शन स्टेप पे क्लिक करके एक बार फिर से डेट टाइम फॉर्मेटर का जो एग्जैक्ट सेम स्टेप है इसे सेटअप करें, या फिर हम ये जो एक्शन स्टेप हमने एक बार सेटअप किया है इस एक्शन स्टेप को हम कॉपी करें एंड देन पेस्ट करें, जिससे जो हमारा सेम स्टेप बार बार ऐड करने का एफर्ट है वो सेव हो सकता है। तो कैसे हम कॉपी करेंगे इस एक्शन स्टेप को और इसे करेंगे पेस्ट? उसके लिए जिस भी स्टेप को हम कॉपी करना चाहते हैं उस स्टेप के सामने दिए गए थ्री डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी स्टेप पे। तो ये हमें कह रहा है जो ये जो स्टेप है ये सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। और जिस भी स्टेप के बाद आपको इस स्टेप को ऐड करना है उस स्टेप के थ्री डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे पेस्ट स्टेप पे। तो जैसे ही हमने पेस्ट स्टेप पे क्लिक किया तो हमें सेकंड जो स्टेप थी हमारी सेकंड एक्शन स्टेप इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट स्टेप किया था, तो इसके ठीक बाद ये जो सेम एग्जैक्ट सेम एक्शन स्टेप है दोस्तों कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब इस एक्शन स्टेप में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, हमें बस ये जो डेट हमने एंटर की थी मैप की थी स्टार्ट डेट टाइम इसकी जगह पे चेंज करके एंड डेट एंड टाइम जो है इसे एंटर करना है, इसे मैप करना है। बाकी सभी जो डिटेल्स है वो एग्जैक्टली सेम होने वाली है दोनों ही स्टेप्स के लिए। तो इसी वजह से हमने इस जो प्रीवियस स्टेप हमने सेटअप की थी उसे कॉपी किया एंड देन उस सेम स्टेप को यहाँ पे किया पेस्ट एंड देन हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही ये जो एंड डेट एंड टाइम है इसका भी जो फॉर्मेट और टाइम जोन है वो चेंज होने के बाद हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों हमें एग्जैक्टली सेम दो स्टेप्स यहाँ पे ऐड करनी थी, तो हमने एक स्टेप को ऐड किया एंड देन उस सेम स्टेप को हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लिया। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आप जो चाहे वो एक्शन स्टेप जो है अपने वर्कफ्लो में कॉपी कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप में उसे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्शन स्टेप लेता हूँ गूगल कैलेंडर क्रिएट एन इवेंट का। मैं इस स्टेप को यहाँ से कॉपी करूंगा और फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड स्टेप है इसके बाद मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा थ्री डॉट्स पे और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल कैलेंडर का जो एग्जैक्ट सेम स्टेप है, जो सेम एक्शन इवेंट है सेम डिटेल्स के साथ यहाँ पे ऐड हो चुका है।
अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स जो इस स्टेप में हमने ऐड की थी वो मिसिंग है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मार्क है ये दिखा रहा है कि इस स्टेप में जो मैप डेटा है कुछ डेटा मिसिंग है, क्योंकि इस स्टेप से पहले इन दोनों स्टेप्स के बीच में कुछ डेटा कुछ रिस्पॉन्सेज है जिन्हें हमने मैप किए थे। तो फिलहाल के लिए मैं इस स्टेप को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बट बेसिकली आप अपनी किसी भी एक्शन स्टेप को अपने वर्कफ्लो में किसी भी स्टेप के बाद जो है पेस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आप सिमिलर स्टेप्स जो है वो यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कॉपी पेस्ट एक्शन स्टेप की हेल्प से आपके काफ़ी सारे एफर्ट्स जो है वर्कफ्लो क्रिएट करने में वो सेव हो सकते हैं। और सिर्फ एक वर्कफ्लो में ही दोस्तों, आप चाहे तो ये सेम एक्शन जो है किसी और वर्कफ्लो में भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेट टाइम फॉर्मेटर का स्टेप है। मैं इसे एक बार यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी स्टेप पे हम क्लिक करेंगे एंड देन मैं अपने पाब्लिक कनेक्ट अकाउंट में किसी और वर्कफ्लो को ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे एक वर्कफ्लो जिसका नाम है वू कॉमर्स मेटा डेटा। मैंने इस वर्कफ्लो को ओपन किया है। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिगर है वू कॉमर्स का और एक एक्शन है डेटा ट्रांसफॉर्मर का। हम क्लिक करेंगे ऐड एक्शन स्टेप बटन पे। सो यहाँ पे अगर हम चाहे तो ऐड एक्शन स्टेप बटन पे क्लिक करके इस डेट टाइम फॉर्मेटर का स्टेप अगर हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पूरी तरीके से सेटअप कर सकते हैं। बट इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा और क्लिक करूंगा पेस्ट स्टेप पे, तो वो एग्जैक्ट सेम एक्शन स्टेप जो हमने वहां से कॉपी किया था वो सेम एक्शन स्टेप सेम डिटेल्स और सेम कनेक्शंस के साथ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब उस एक्शन स्टेप में जो हमारा पिछला वर्कफ्लो था उसमें हमने एंड डेट एंड टाइम इस रिस्पॉन्स को यहाँ मैप किया था, बट इस वर्कफ्लो में वो रिस्पॉन्स मिसिंग है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड मार्क, ये जो डेटा है मैप डेटा ये मिसिंग है। अदरवाइज आप जो भी डेटा इस एक्शन स्टेप में इस फील्ड में ऐड करना चाहते हैं इस वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग, तो उस डेटा को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वू कॉमर्स से जो मुझे ऑर्डर की डेट एंड टाइम रिसीव हुई है उस डेट एंड टाइम के फॉर्मेट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो हमने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया है, देन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया फ्रॉम फॉर्मेट, देन हमने सिलेक्ट किया टू फॉर्मेट एंड देन यहाँ पे हमने जो टाइम जोन था उसे भी एक बार मैच कर दिया। या फिर हम नहीं किया, हमें टाइम जोन जो है वो चेंज करना था, तो हम क्लिक करेंगे सी एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे एंड देन हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेम स्टेप को हमने कॉपी पेस्ट किया है। इस स्टेप को हमने सेटअप नहीं किया है, इसे हमने कॉपी पेस्ट किया है और ये स्टेप भी हमारे वर्कफ्लो में स्मूथली काम कर रही है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों कॉपी पेस्ट एक्शन स्टेप की हेल्प से आप अपने वर्कफ्लो के किसी भी एक्शन स्टेप को कॉपी कर सकते हैं उस सेम वर्कफ्लो पे, या फिर अपने पाब्लिक कनेक्ट अकाउंट के किसी दूसरे वर्कफ्लो पे इस सेम एक्शन स्टेप को पेस्ट भी कर सकते हैं। और जब हम एक्शन स्टेप पेस्ट करते हैं दोस्तों, हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा। जब हम दूसरे वर्कफ्लो में एक्शन स्टेप पेस्ट करते हैं हमें यहाँ पे सेम विंडो में रहना होता है दोस्तों। जैसे कि इस विंडो में इस वर्कफ्लो से मैं कॉपी स्टेप करूंगा। अब अगर मैं एक न्यू टैब में एक वर्कफ्लो ओपन करूंगा तो उस वर्कफ्लो पे ये जो एक्शन स्टेप है ये पेस्ट नहीं होगा। मुझे इस सेम विंडो में दोस्तों वो जो मेरा सेकंड वर्कफ्लो है जिसमें मैं इस एक्शन स्टेप को पेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे वो सेम विंडो में वो सेकंड वर्कफ्लो ओपन करना होगा एंड देन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्शन स्टेप हमने कॉपी की थी वो एक्शन स्टेप इस सेम वर्कफ्लो में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। सो सेम विंडो में आप किसी भी वर्कफ्लो में जो है इस एक्शन स्टेप को सेटअप कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अब कॉपी पेस्ट एक्शन स्टेप हमें सबसे ज़्यादा तब काम आता है जब सेम तरह की कुछ स्टेप्स हमें एक वर्कफ्लो में कई बार ऐड करनी हो। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फॉर्मेटर या टेक्स्ट पार्सर हमें कई बार ऐड करना होता है, या फिर हमें डेट टाइम फॉर्मेटर ऐड करना होता है, या फिर जब हम राउटर सेटअप करते हैं तो हमारे राउटर में कई सारे स्टेप्स ऐसे होती है जो हम सभी रूट्स में सेटअप करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। सो उस कंडीशन में भी आप सिर्फ एक रूट में पर्टिकुलरली एक एक्शन स्टेप को सेटअप कर सकते हैं और जितने चाहे उतने रूट्स में उस सेम एक्शन स्टेप को कॉपी करके उस एक्शन स्टेप को वहां पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं और बार बार सेम एक्शन स्टेप सेटअप करने का जो एफर्ट है उसे हम सेव कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों कॉपी पेस्ट एक्शन स्टेप, जिसकी हेल्प से हम अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लोज की एक्शन स्टेप्स को कॉपी कर सकते हैं और उन्हें उस सेम वर्कफ्लो पे या फिर किसी और वर्कफ्लो में पेस्ट कर सकते हैं।